अपनी कोई एनजीओ नहीं है। कई लोग मेरे को बोलते भी हैं ऐसे कि आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी फंडिंग मेरे बालाजी से होती है। मुझे बाबा काम देते थे, खत्म हो गए थे, और उनको ढूंढ कर, ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर उनको 6ठी से 8वीं तक तरुण मित्र परिषद की तरफ से साल में 2 बार, अप्रैल में और दिसंबर में 6ठी से 8वीं, ऐसे 6ठी से 8वीं के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता दोनों नहीं है, ऐसे बच्चों को तरुण मित्र परिषद से साल में 2 बार 6ठी से 8वीं के बच्चों को 900 रुपए का चेक, 9वीं से 12वीं के बच्चों को 1100 रुपए का चेक बच्चों के नाम से, और नई कॉपी, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी, ये व्यवस्था कराने की कोशिश करता हूँ। और ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप ढूंढ भी लोगे मुझे आराम से, क्योंकि मेरा नाम सभी जानते हैं, विक्रम सेठी मेरा नाम है, और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ नोएडा के अंदर। और मैं आपके माध्यम से अपने नोएडा के शहरवासियों को दशहरे की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बुराई पर अच्छाई के इस पावन पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। आज के दिन प्रभु श्री राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत की थी। और जैसे कि आपने शोभा यात्रा का बताया, तो अभी कुछ दिनों पहले शहर में जैसे नोएडा स्टेडियम में रामलीला की जाती है, तो नोएडा स्टेडियम की जो रामलीला थी, उनकी शोभा यात्रा की राम बारात निकाली गई थी, और बड़ी धूमधाम से राम बारात को निकाला गया था। सेक्टर 19 से शुरू हुई थी राम बारात, और अपना सेक्टर 5 हरोला मार्केट में होती हुई, सब्जी मंडी से होती हुई, शहर के सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 से होती हुई, भारी पुलिस बल उसमें तैनात था। और पूरी शोभा यात्रा में बैंड बाजे और ढोल बाजे, उसके अलावा पूरी बारात चल रही थी, बैंड बाजों की पूरी बारात थी, और पटाखे जलाए जा रहे थे। और बिल्कुल उस शोभा यात्रा में जब मैं शरीक हुआ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं प्रभु श्री राम की राम बारात में हूँ, और मुझे बिल्कुल अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु श्री राम के मुझे दर्शन हुए हों। और राम बारात में करीबन 5 तो रथ चल रहे थे, जिसमें राधे श्याम जी का था एक रथ, एक में शिव जी थे, और एक रथ में माता रानी बैठी हुई थी, और एक रथ में जो थे सभी हमारे जो गुरु देवता, जिनको हम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश कहते हैं, वो भगवान थे। उसके अलावा एक रथ में राम लक्ष्मण जी थे, एक रथ में भरत जी थे, और पूरी रथ यात्रा ऐसे लग रहा था जैसे मानो स्वयं प्रभु श्री राम धरती पे आ गए हों। यूपी पुलिस की कैसी व्यवस्था थी इन यात्रा के दौरान? नोएडा पुलिस की तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, और उसमें हमारे शहर के एसीपी साहब भी थे उसके अंदर, और तमाम आला अधिकारी थे उसमें। हमारे फेज 1 के SHO साहब थे, और पूरी पुलिस व्यवस्था का बड़ा अच्छा इंतजाम था। मतलब मैंने ऐसी शोभा यात्रा, नोएडा में इतने साल मुझे रहते हुए हो गया, मगर मैंने इतनी अच्छी शोभा यात्रा जो नोएडा स्टेडियम वालों ने निकाली थी, मैंने इतनी अच्छी शोभा यात्रा, मतलब इतनी अच्छी राम बारात आज तक नहीं देखी नोएडा के अंदर। अच्छा, सवाल है कि आप समाज से जुड़े हुए हैं, मदद करते हैं जी, तो कैसे करते हैं? आपको देखा नहीं जाता है, क्या है उसके पीछे का, दर्शक को बताइए। देखिए क्या है कि, और कब से आप जुड़े, आपको कब से लगा कि आपको मदद करनी चाहिए ग्रामीणों की, समाज? जी, मेरे को एक्चुअली में सेवा का वो ऐसे मिला कि मैं बाबा का भक्त हूँ, बालाजी का भक्त हूँ, मेहंदीपुर बालाजी जाता रहता हूँ, और जब भी बाबा मुझे बुलाते हैं, और हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जो भी बाबा मुझसे जो भी सेवा देते हैं वो मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मेरे को सेवा मिलती है वो मेरे बालाजी महाराज मुझे देते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्थाओं में एज ए वॉलंटियर मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी अपनी कोई एनजीओ नहीं है। कई लोग मेरे को बोलते भी हैं ऐसे कि आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी फंडिंग मेरे बालाजी से होती है, मुझे बाबा काम देते हैं। किसी संगठन से जुड़े हैं आप? बहुत सारे संगठनों में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे नोएडा में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल में जुड़ा हुआ हूँ, कनरवा में हूँ। उसके अलावा एक YSS फाउंडेशन है जो जमुना की सफाई करती है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन है
जो महिलाओं और बेटियों की कुछ पढ़ा के स्कूलों में एडमिशन करवाती हैं, उनके साथ जुड़ा हूँ। उसके अलावा भी तमाम संस्थाओं में जुड़ा हूँ। एक दिल्ली में एक एनजीओ है तरुण मित्र परिषद, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर के ऐसे परिवारों के बच्चों की हेल्प करवाता हूँ जिनके बच्चों के पिता या माता पिता कोरोना या अन्य बीमारियों से खत्म हो गए थे, और उनको ढूंढकर, ऐसे बच्चों को ढूंढ कर उनको 6ठी से 8वीं तक तरुण मित्र परिषद की तरफ से साल में 2 बार, अप्रैल में और दिसंबर में 6ठी से 8वीं, ऐसे 6ठी से 8वीं के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके माता या माता पिता दोनों नहीं है, ऐसे बच्चों को तरुण मित्र परिषद से साल में 2 बार 6ठी से 8वीं के बच्चों को 900 रुपए का चेक, 9वीं से 12वीं के बच्चों को 1100 रुपए का चेक बच्चों के नाम से, और नई कॉपी, किताबें, बस्ता, स्टेशनरी, ये व्यवस्था कराने की कोशिश करता हूं। और इसमें जो भी खर्चा होता है वो मेरे बालाजी महाराज खर्चते हैं। सर फिर सवाल ये है कि सवाल उठता है कि आपको पास फंडिंग आती है? नहीं, मेरे पास कोई फंडिंग नहीं आती। कोरोना के काल में आपने बहुत काम किया है, सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं कामों को, वो आप कैसे हैंडल करते थे? क्या चुनौतियां थी, क्या सामने आने थे, कहाँ से, जब पूरा देश बंद था उसमें आपने क्या करा? आपको क्या लगा कि जरूरी है मदद करनी चाहिए? देखिए, मेरे पास कहीं भी किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं है, मेरे पास कोई किराया नहीं आता, कोई मेरी फैक्ट्रियां नहीं है, कोई मेरी दुकानें नहीं है। एक मेरे पास मेरी दुकान है जिससे मैं अपना काम धंधा करता हूं, और जो भी काम आता है उसका 10वां हिस्सा, 10 से 20% का हिस्सा समाज सेवा में लगाता हूं। वो भी मेरे बालाजी लगवाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। मैं तो जैसा हूं आपके सामने हूं, मेरे पास किसी प्रकार की कोई फंडिंग नहीं है। तो आप अभी भी करते हैं? अभी भी अगर कुछ आता अगर कोई महिलाएं हैं या कोई ये गरीब है जी, वो एक टाइम खाने के लिए मजबूर हो जी, वो अगर वो देख रहे हैं आपका वीडियो, वो आप तक पहुंचना चाहे तो वो कैसे पहुंचेंगे? देखिए, आप कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को आप देख रही हैं, और होता क्या है कि जब आप ना करके, और आप वो एक कहते हैं कि अगर मैं बाबा को मानता हूँ, बालाजी को मानता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि वो बालाजी करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं जब आप मुझे ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आप ढूंढ भी लोगे मुझे आराम से, क्योंकि मेरा नाम सभी जानते हैं, विक्रम सेठी मेरा नाम है, और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, नोएडा के अंदर हूँ। और हो सकता है कि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे हो जो हर तरीके से प्रबल हो, उनको कोई जरूरत ना हो, मगर उनको लगे कि चलो कुछ मिल रहा है तो हम भी ले लें, कुछ हम भी गंगा में हाथ धो लें। तो मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि वो भी अपने आसपास जो कुछ ऐसे लोग हों जो बेचारे जिनके यहाँ एक टाइम का खाना तक नहीं खा पा रहे, तो प्लीज मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, वो भी उनकी मदद कर सकते हैं। वो भी ये सोचें, अगर वो मदद कर रहे हैं तो वो भी उनकी प्रभु ही मदद करवा रहा है उनकी। वो जिसको भी भगवान को, जिस ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर ही उनकी मदद करवाएगा। और जैसे मैं बालाजी को मानता हूँ, हो सकता है आप किसी और देवता को मानते होंगे, आप महादेव को मानते होंगे, आप माता रानी को मानते होंगे, हो सकता है आप जीसस क्राइस्ट को मानते होंगे, हो सकता है आप वाहिगुरु को मानते होंगे, हो सकता है आप अल्लाह को मानते होंगे। जो भी आपके आसपास हो उसकी मदद जरूर करें। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जो है एक मदद के चक्कर, मतलब उसको मदद नहीं हो पाई, मान लीजिए वो खाना नहीं खा पा रहा, या उसके घर में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, तो पूछिए क्या दिक्कत आ रही है, क्या अगर कुछ लगता है आपको कि हाँ इसके कोई है, पूछिए क्या है। देखिए, अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसा होगा, अगर हम उसका बीड़ा उठा लेंगे, कुछ कम नहीं हो जाएगा आपको। आप कहीं ना कहीं आप उसके भी काम करोगे, और आपको भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, भगवान आपको और देगा, ये मैं मानता हूं। जब मदद करते हैं उसके बाद कैसा फील करते हैं? देखिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, मेरा तो मानना ये भी है कि जब आप मदद करते हैं किसी की, आप मत बताइए किसी को, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, कोई बात नहीं, मगर उसको मदद करने के बाद भूल जाइए उसको कि आपने उसकी मदद करी थी। मगर जो फीलिंग आती है, अब जैसे मैं हूं, मैं ना सिगरेट पीता हूं, ना गुटखा खाता हूं, ना कोई दारू पीता हूं, ना वेजिटेरियन हूं, ठीक है। और अब ये मेरी दुकान, मैंने अपनी एक दुकान खोल रखी है, जिसमें दुकान में भी जो भी सामान होता है उसमें से भी 10% का, मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपए का काम हुआ तो मैं 10 रुपए अलग कर देता हूँ, किसी दिन 1000 का काम हुआ तो 100 रुपए अलग कर देता हूँ, या अगर और मेरे पास कोई बड़ा काम आता है
तो उसमें से भी 10% अलग करता रहता हूँ। और जब कोई ऐसा कोई व्यक्ति मेरे को मिलता है जो सही में जरूरतमंद है, हम देख रहे हैं कि ये बेचारा एक टाइम की रोटी नहीं खा पा रहा, अपने परिवार को नहीं चला पा रहा, तो अगर हम उसकी मदद कर देंगे तो कुछ आपका नहीं बिगड़ जाएगा और भगवान आपको और